भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया कोटा दौरे पर आए। उन्होंने पूर्व मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के स्वर्गीय ललित किशोर चतुर्वेदी के छोटे भाई स्वर्गीय दिनेश किशोर चतुर्वेदी के देहांत पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कुन्हाड़ी स्थित उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और इसके बाद वो झालावाड़ गए, जहां पर श्री कृष्ण पाटीदार के निधन पर उनके परिवार से मिलकर शोक संवेदना प्रकट करेंगे। इस दौरान कोटा में मीडिया से बातचीत करते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में उपचुनाव है और 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जनता भाजपा को ही प्रेफर करेगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार का फायदा उन्हें मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान की सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनका फायदा भी आगामी चुनाव में भाजपा को मिलने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बाहर से दिखाने के लिए सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर अभी भी कुछ भी ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने सचिन पायलट पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की टिप्पणी पर कहा कि कांग्रेस ने इसे प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है और बिना कारण ही तूल दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के कोटा पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हम लोग राजनीति के साथ साथ सामाजिक लोग भी हैं और पार्टी में परिवार भाव से काम करते हैं। स्वर्गीय ललित किशोर चतुर्वेदी जी केवल हाड़ौती के नहीं, पूरे प्रदेश के कद्दावर नेता थे और एक परिवार की तरह उनसे स्नेह था। उनके अनुज की दिवंगत होने की सूचना मिली थी स्वर्गीय दिनेश जी को, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ। ऐसे श्री कृष्ण पाटीदार जी हमारे इस क्षेत्र के बहुत बड़े नेता थे, उनका भी देहावसान हुआ। तो कुल मिलाकर एक सामाजिक उत्तरदायित्व के हिसाब से दोनों ही जगह मैं दोनों ही दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए आया। 6 सीटों पर उपचुनाव है। पार्टी पूरे तरीके से तत्पर और तैयार है। पिछले कुछ दिनों में कम समय में सरकार ने बड़े महत्वपूर्ण निर्णय किए, उसका भी लाभ पार्टी को मिलेगा। संगठन की अपनी एक ताकत है और मुझे लगता है कि जब डबल इंजन की सरकार का उस क्षेत्र के लोग फ़ायदा लेना चाहेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वो प्रीफर करेंगे। कांग्रेस की जो हालात है ऊपर से ठीक दिखते होंगे, लेकिन भीतर से उनके भीतर अभी भी कुछ ठीक नहीं है। अशोक गहलोत जी की खामोशी ये बहुत कुछ बयां करती है। तो मुझे लगता है कुछ बातों को बहुत ज़्यादा अतिरंजित करके पेश किया गया है। अब संगठन के बहुत संजीदा कार्यकर्ता हैं और इसलिए राजनीतिक तौर पर मुझे लगता है कांग्रेस ने इसको ज़्यादा प्रोपेगेंडा बनाया।